आपका पेशेंट बाईपैप मशीन को लगा नहीं रहा है, कह रहा है मैं नहीं लगाऊंगा, मशीन में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, मशीन आपकी ऑन नहीं हो रही है। मशीन जब आप चलाते हैं तो मास्क के अंदर पानी की बूंदें आ जाती हैं, मशीन में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। बाईपैप मशीन में हाई लीक डिटेक्ट करके लिख के आ रहा है, मशीन दिखा रहा है कि ओवर प्रेशर मतलब लो प्रेशर लिख के आ रहा है, हाई आरआर लिख के आ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है आपके बाईपैप मशीन में। तो वीडियो पे आपने बिल्कुल सही क्लिक किया है, ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका अपना दोस्त जितिन, स्वागत है आपका अपने चैनल जगह पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाईपैप मशीन यूज करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं बाईपैप मशीन के अंदर, जैसे कि आपका मास्क डिस्कनेक्टेड लिख के आना, ठीक है, ओवर लीकेज होना, ठीक है, मशीन में मतलब कि लीक बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और वाटर की जो ड्रॉप्स हैं वो आ जाती हैं, पावर मशीन के अंदर नहीं आती है, अडाप्टर में पावर नहीं आती है, लो प्रेशर लिख के आता है बाईपैप मशीन के अंदर, ठीक है। पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होता बाईपैप मशीन के साथ, कहता मैं लगाऊंगा ही नहीं, इसे हटा दो, क्या मेरे को लगा दिया। कभी कभी बाईपैप मशीन लगाने के बाद में क्या होता है, पेशेंट के नाक के इस एरिया में सूजन आ जाती है, यहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं, और पेशेंट को मतलब ठंड के मौसम में जो एयर है बाईपैप मशीन से निकलने वाली वो ठंडी ठंडी लगने लगती है। तो सब चीजें मैं बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले बात करें मास्क डिस्कनेक्टेड। मास्क डिस्कनेक्टेड लिख के तब आता है मशीन के अंदर जब आपकी मशीन में कहीं से बहुत ज्यादा मात्रा में एयर लीक हो रही हो। पेशेंट के यहाँ पे देखना, इस क्वेश्चन जहाँ पे लगती है उस एरिया में बाईपैप के मास्क मतलब कहीं एयर तो लीक नहीं हो रही यहाँ से, क्योंकि मोस्टली यहाँ से होती है और यहाँ से होती है एयर लीक, तो एयर लीक नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो मास्क के ऊपर जो बेंटेड मास्क होते हैं इनमें ऊपर छेद होते हैं, वहां से ऊपर से एयर निकलती है, तो वो तो निकलनी जरूरी है, कंपलसरी, बट लेकिन जो कुशन के साइड से एयर निकलती है वो एयर नहीं निकलनी चाहिए। तो फिर आपका मास्क, और आप एक बार ट्यूब को चेक कर लीजिएगा, प्रॉपर ट्यूब में कहीं छेद तो नहीं, चूहे ने ट्यूब को नहीं काट दी, किसी बच्चे ने तो आपकी जो बाईपैप वाली ट्यूबिंग है वो काट तो नहीं दी है, उसकी वजह से भी ऐसा आता है। ओवर लीकेज, हाई लीक डिटेक्टर, सेम प्रॉब्लम है, वो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पानी की बूंदें आ रही हैं आपकी बाईपैप मास्क में, पानी की बूंदें तब आती हैं जब ह्यूमिडिफायर को आप हाई लेवल पे ऑन करते हो, ठंड का मौसम हो, तो क्या होता है कि एयर जो होती है ह्यूमिडिफायर से निकलती है और मास्क तक जाती है थ्रू द पाइप, और उस पाइप का टेम्परेचर जो होता है कम होता है, तो उसकी वजह से जो आपकी जो ह्यूमिडाइज्ड एयर थी वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है पानी की, तो उसलिए आपको वो प्रॉब्लम्स आती है। आप ह्यूमिडिफिकेशन को कम कर दीजिएगा, ह्यूमिडिफायर को ऑफ कर दीजिए, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आप रेस्टमेंट की मशीन जो यूज कीजिएगा उसमें क्लाइमेट एयर कंट्रोल ट्यूब होती है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट बात करें लो प्रेशर बाईपैप मशीन। अगर मशीन में आपका लो प्रेशर दिखा रहा है बाईपैप मशीन में, तो ऑब्वियसली आप जाके मशीन की सेटिंग में प्रेशर को बढ़ा लीजिए। अदरवाइज फिर भी आ रहा है ऐसा कि लो प्रेशर आपको लग रहा है, पेशेंट कह रहा है कि प्रेशर कम आ रहा है, तो फिर आप मशीन के जो ब्लोअर होता है उसको आप सर्विस करा लीजिएगा, उसकी वजह से भी कभी कभी लो प्रेशर दिखाने लगती है मशीन। पेशेंट नॉट कंफर्टेबल विद बाईपैप मशीन। पेशेंट जब कंफर्टेबल नहीं होता है उसमें कंडीशन में क्या होता है, मशीन की प्रॉपर सेटिंग्स नहीं हुई होती हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग। उस कंडीशन में आपको जाके डॉक्टर से, आपका जो भी पल्मोलॉजिस्ट हैं या जिस डॉक्टर से भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उससे बोलिए कि आप प्रॉपर सेटिंग्स फिक्स कराइए, जिससे कि आपके पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील ना हो ड्यूरिंग द यूज ऑफ बाईपैप मशीन। नेक्स्ट बात करें स्वेलिंग नियर द एरिया ऑफ नोज और अपर द नोज एरिया। इस एरिया में स्वेलिंग होने लगती है, मास्क बहुत टाइट करके लगाते हैं, इस जो हेडगियर होती है बहुत टाइट करके बांध दिया जिससे कि लीकेज ना हो, तो गड्ढे पड़ जाते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉटन वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, और मास्क को इतना ज्यादा टाइट मत कीजिएगा कि गड्ढे पड़ जाए, हल्का सा लूज रखिएगा, बस एयर भी लीक ना हो और आपका काम भी चल जाए। कुछ लोग होते हैं एयर लीक ना हो उसके लिए पूरा खींचे, तो फिर पेशेंट को गड्ढे तो पड़ ही जाएंगे। और अच्छी क्वालिटी का मास्क यूज करें, थोड़ा कॉस्टली मास्क मिलेगा बट आपको उसमें गड्ढे कम पड़ते हैं। जो हार्ड कुशन के मास्क होते हैं वो मास्क ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं पेशेंट्स को, बट आपका जैसा बजट है अपने बजट के अकॉर्डिंग बाईपैप मास्क वगैरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें पेशेंट फीलिंग कूल एयर ड्यूरिंग द यूज ऑफ बाईपैप मशीन ड्यूरिंग विंटर्स। अगर ठंड के दौरान अगर पेशेंट को ठंडी ठंडी हवा लगती है बाईपैप मशीन के अंदर कि मुझे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऐसा क्यों लग रहा है, तो उसका एक सोल्यूशन ये है, आप ह्यूमिडिफायर को यूज कीजिए और क्लाइमेट कंट्रोल ट्यूब को यूज कीजिए। रेस्टमेंट की मशीन अगर आप यूज कर रहे हैं तो, और किसी और कंपनी की यूज करें तो आप ह्यूमिडिफायर कंपलसरी यूज कीजिए। उससे क्या होगी, गर्म हवा पेशेंट, हल्की गर्म एयर जो होती है वो पेशेंट को मिलेगी और पेशेंट मतलब इस तरह की शिकायतें नहीं करेगा। हालांकि ठंड का मौसम है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो ठंडी ही होती है, तो थोड़ा बहुत तो पेशेंट को अपने एडजस्ट करना पड़ेगा।
और बाकी आपके माइंड में कोई क्वेरी क्वेश्चन आ रही है बाईपैप से रिगार्ड, सबसे अच्छा कमेंट में प्रॉब्लम लिख दीजिए, मैं उसको टाइप करके आपको बता दूंगा। हालांकि मैं कमेंट कभी कभी मेरा 1-2 दिन बाद लेट भी आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी रिप्लाई करने का। और अगर बाईपैप मशीन में आपके सपोज दैट लाइट नहीं आ रही, तो आप जो सर्किट बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड में आपने प्लग लगाया, उससे आप जो अडाप्टर की केबल होती है उसको चेक कीजिए, प्रॉपर लगाइए, देखिए वो आपकी केबल तो खराब नहीं होगी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मशीन के अंदर जो हम लोग पिन लगाते हैं उस पिन को प्रॉपर्ली चेक करना होता है कि पिन प्रॉपर्ली अंदर बैठी है नहीं बैठी है, सही से लगी है नहीं लगी है, आपके अडाप्टर में करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर अडाप्टर में करंट आ रहा है उसके बावजूद भी आपकी मशीन में करंट नहीं पहुंचा, तो हो सकता है आपकी जो पिन है वो खराब हो गई हो, और ऐसा बहुत कम होता है, मोस्टली केसेस में आपका अडाप्टर ही खराब होता है और फिर भी आपकी मशीन ऑन नहीं हो रही, चल नहीं रही प्रॉपर्ली। अगर कभी कभी ऐसा होता है मशीन आपकी बाईपैप हैंग भी करने लगती है, उस हैंग की कंडीशन में आपको मशीन का सॉफ्टवेयर कराना होता है और उसके लिए आपको मशीन को उठा के सीधे सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा। और ये सब मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको बाईपैप मशीन के बारे में बता दी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।